आप अपने जब बच्ची का मुकलावा करना होता है तो ये माताएं बैठी है, माता जो है वो खींच करके बैठ जाती है कि मारे छोरी तो 25 तोला होना लावो, जड़ा हूँ छोरी ने मैं लूँ तो मैं लू को नहीं तो। अब आप ये नहीं सोचते हो कि भाई ये 25 तोला सोना आप मंगा रहे हो, उस अगले घर की हैसियत इतनी 25 तोला है देने की कि नहीं है। यदि वो 25 तोला, माताएं बैठी एकदम अच्छी तरह से मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप 25 तोला सोना जिस दिन मंगा लेते हो, आपने जिस दिन 25 तोला सोना अपने बेटी के लिए मंगा दिया, आपने अपनी बेटी का घर उसी दिन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया मैं आपको बता रहा हूं। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो जैसे ही 25 तोला सोना पहन करके आपने उसका 25 तोला सोना मंगा करके घर में आई, तो उसकी देरानी और उसकी जेठानी ये कहना शुरू कर देगी कि भाई इन 25 तोला के अंदर काम करा दो, मार तो भाई 5 तोला ली आड़ है, आ तो 25 तोला काम कह रही हमें। अब उसी दिन से उसकी ईर्ष्या शुरू हो जाती है, उसी दिन से उसको ताने लगाने शुरू हो जाते हैं, और वो ताने उससे सहन नहीं होते हैं, और उसी पहले ही दिन वो अपनी माँ को फोन करती है कि माँ मार देरोनी कहवे मन तो यूँ कह दियो, मार जेठोनी मने यूँ कह दियो, मारी जेठोनी रोन हकरी गोदी, मारी देरोनी हकरी गोदी, और उसी दिन से उसके घर के अंदर में टूट फाट शुरू हो जाता है। अब वो 25 लाख में से, उस 25 लाख में से आपके जो, मान लो आपने 5 लाख आपके पास में थे, 20 लाख का लोन ले लिया, किसी के पास मान लो 15 लाख भी उसके पास में थे, 10 लाख वो उधार का पैसा, किसी आदमी के पास, किसान के पास 25 लाख रुपया सोना के लिए, 20 लाख रुपया सोना के लिए इकट्ठा किया हुआ नहीं रहता है। वो कहीं न कहीं वो कर्जा लेके आता है, जब वो 1 साल पूरा हो जाता है, उसको कर्जे का ब्याज देना शुरू करना पड़ता है, तो उसके माँ बाप और उसके भाई भी कहना शुरू कर देते हैं कि भाई बेटा कमान ला, भाई कटू पया थार बीन नहीं लाया भाई 25 तोला होना ली, हमें ला कटू कमान, हमें कमान लायो को नहीं तो पाचा कटू दो। उस भाई को भी बहुत तकलीफ होगी कि मारो काको यूं कहते हुए, मारो भाई यूं कहते हुए, और उसी दिन से घर के अंदर में टूट फाट शुरू हो गई। मैं आपको ये बहनों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। शिक्षा यदि अच्छी है तो बच्ची ससुराल में जाकर के अपना पैसा अपने आप कमा देगी। आजकल लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर देती है, वो अपने अपनी खुद के घरों के अंदर में बुटीक खोल देती है, वो अपने घर के अंदर में स्कूलें खोल देती है, वो अपने घर के अंदर में ट्यूशन सेंटर खोल देती है, वो अपने घर के अंदर में ब्यूटी पार्लर खोल देती है, अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेट करके, और जो पैसा आप वहाँ से चाहते हो उससे कम पैसे के अंदर में अपनी एजुकेशन करवा करके ससुराल भेजो, आपकी बच्ची हमेशा खुश रहेगी। आप इस प्रकार से आप जबरदस्ती करके आप सोना मंगाते हो और उस प्रकार से आपके घर तोड़ देते हैं, किसानों के परिवार टूट जाते हैं। हम किसान हैं, किसानों को इकट्ठा रहना जरूरी है, क्योंकि किसानों की खेतियां होती है। परिवार टूट जाएंगे तो खेतियां नहीं होगी, खेतियां नहीं होगी तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, हमारी इनकम कम होगी तो हमारे बच्चों को नुकसान होगा, हमारे बच्चों को नुकसान होगा, हमारा जीवन स्तर गिरेगा, और हम लोग जो है कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम गांव के लोग हैं, हमारे पास में जमीन बहुत बड़ा एसेट है, उस जमीन को हमें बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, और यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब हम एकत्र रहें, हमारे प्रेम हो, आपस के अंदर में सहयोग की भावना हो, घर के अंदर में 4-5 लोग काम करने वाले हो, तभी जाकर के आप परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको शिक्षा, संस्कार और वो नशे के विरोध के अंदर में कहने के लिए यहाँ से आया हूँ। आपने जो मेरी बात को इतना ध्यान से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे जोधपुर से यहाँ बुलाया और बुला करके मेरी बातों को ध्यान से सुना। चाहता हूँ और बहनों को कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने, उसके पास जितना गहना था, उसके पाँव के अंदर में 4-5 जोड़ियाँ थी, गले के अंदर में 4-5 जोड़ियाँ थी, उनको सबको बेच करके मेरे को पढ़ाया, और उन्होंने कहा कि 11वीं तो कर। 11वीं करने के बाद में, और फिर उसके बाद में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते फौज के अंदर में एक सिपाही के तौर पे चला गया था। उसके बाद पढ़ाई करते करते मैं फौज के अंदर में अफसर बना, और आज कर्नल बन करके आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे इस वक्त बहुत से ये किसानों के ऊपर में कर्जा होता है, किसानों के बच्चों की पढ़ाई छूटती है, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे रोना आता है, इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ कि ये क्या पता उस पढ़ाई की, गांव का होशियार बच्चे जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं, ये इस पैसे की कमी की वजह से पता नहीं कौन इस पैसे आईएएस बन जाएगा, कौन आईएएस बन जाएगा, कौन डॉक्टर बन जाएगा, कौन इंजीनियर बन जाएगा, कौन साइंटिस्ट बन जाएगा, पता नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। तो ये सिपाही और ये जो यहाँ लेबर बन करके रह जाएंगे, क्योंकि आप जो पैसा खर्च करते हो गलत जगह पे खर्च करते हो, इनके एजुकेशन के लिए खर्च नहीं करते हो। हमें चाहिए कि हम सही जगह पे पैसा खर्च करें, पेट में गांठ बांध दो, बना पे पढ़ाई मत खर्च करो। मैं घने लोग देखिया गाँव में डोडा खान, अमल खान जमी बेच देवे और खर्च कर देवे, खेड़ा कर देवे, जमी बेच देवे। मैं आज तक एक आदमी आड़ो नहीं देखियो कि वो आपने टाबरों ने पढ़ाने वास्ते एक भी जमी बेचे। कोई आदमी मैं आड़ो नहीं देखियो जो टाबरों ने पढ़ाने वास्ते जमी बेचे।
कोई आदमी जमीन नहीं बेचता है। और मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं, मैं आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर मैं लिख के दे देता हूं कि जिस व्यक्ति ने 1 बीघा भी जमीन अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए बेच दी, वो बच्चा उस जमीन का पैसा लेकर के शहर में बैठेगा और अफसर बन करके या कोई अच्छी नौकरी लेकर के गांव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके मानसिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे बाप तो हमारे वास्ते जमीन बेच दी, हुआ दी, अब पेटे नहीं करी ना टेरी रो तो फिर तो हमारे बाप ने तो गाँव में जीवन को दिया नहीं कि और जो थे तो जमीन बेच दी नो था डबल बिगड़ ना आगो। वो आपका बच्चा जो है वो बिगड़ेगा नहीं, वो बच्चा वहाँ पे बैठेगा रात दिन और 24 घंटे मेहनत करेगा और वहाँ से पढ़ाई करके आपके लिए कुछ न कुछ लेके आएगा। आपने 1 बीघा जमीन उसके लिए बेची है, वो आपको 10 गुना करके 10 बीघा जमीन आपके लिए खरीद करके वापस कर देगा। इसलिए हमें चाहिए कि वो पैसा सही जगह पे खर्च करें। यदि आप सही जगह पे पैसा खर्च करते हो आपको सही रिटर्न मिलेगा। पढ़ाई के अंदर में पैसा किया हुआ लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत रिटर्न मिलता है, आपको उसको कोई अंदाजा ही नहीं है। मैंने एक बार इस स्पीच के अंदर में बताया था, कल परसों एक अखबार के अंदर में आया था, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो देखा होगा कि एक भारतीय ओरिजिन का और अमेरिका के अंदर में एक CEO है एक कंपनी का, और उस कंपनी के CEO की तनख्वाह 1 दिन की, जो पढ़े लिखे लोग हैं कितनी है कोई बता सकता है? अभी 2-4 दिन पहले अखबार में आया था, 1 दिन की तनख्वाह, 1 दिन की तनख्वाह नहीं, 1 दिन की नहीं, 1 घंटे की। ऐसा है दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा तनख्वाह 1 घंटे की तनख्वाह उस व्यक्ति की 48 करोड़ रुपए है। 1 घंटे की तनख्वाह 48 करोड़ रुपए है। आप अंदाज लगाओ कि ये पढ़ाई होती है। सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है, जो ये हमारे को यहाँ सर्च इंजन देता है, इसके अंदर में गूगल है, इस गूगल के CEO की तनख्वाह जो ये हमारे लिए चलाता है गूगल कंपनी को, उसकी तनख्वाह 2200 करोड़ रुपए सालाना है। 2200 करोड़। हम यहाँ पे 100 गांव इकट्ठे हो जाए तो भी 2200 करोड़ बिक जाए तो भी इकट्ठे नहीं कर सकते, और एक आदमी 1 साल के अंदर में इसको चला करके 2200 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेता है। ये पढ़ाई है। पढ़ाई की जो आप ठीक ढंग से इन्वेस्टमेंट करोगे पढ़ाई के अंदर में, आपके बच्चे भी इसी प्रकार के गूगल के CEO बन सकते हैं। आपके बच्चे भी अमेरिका के अंदर में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन सकते हैं। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको चलाने वाले लोग भारतीय हैं, परंतु वो भारतीय वो हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक से पैसा खर्च किया है। उन्होंने अपने पेट के लिए गांठ बांधी है और गांठ बांध करके अपने बच्चों को ठीक से एजुकेशन दी है, उनको ठीक से संस्कार दिए हैं, तभी जाकर के उनके बच्चे आगे बढ़े। तो मुझे चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पॉसिबल हो अपने गांव के अंदर में वापस जाओ और गांव में जाकर के अपने जाजम के ऊपर में कि भाई अपने गांव के अंदर में ये डोडा अफीम वगैरह जाजम के ऊपर में नहीं चलेगा। किसी प्रकार की हथाई होगी, चाहे जागरण की हो, चाहे शादी की हो, चाहे मर्तन की हो, किसी प्रकार की हथाई में हम नशा नहीं परोसेंगे। यहाँ पे नशा परोसोगे तो आपकी जनरेशन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नशे को आप तस्करों को बोलते हो कि तस्करी करे सब मिनट, और तस्करी करने हुगलो कौन करे, और तस्करों के लिए मार्केट कौन क्रिएट करता है? भाई कौन मार्केट क्रिएट करता है? हम मार्केट क्रिएट करते हैं। जब हम खाना ही बंद कर देंगे तो तस्कर जो है लाएंगे किसको देंगे? फिर हमको मार्केट बंद करना है तस्करों की, ताकि जाकर के तस्करों को बेचने की जगह ही नहीं होगी तो तस्कर कहाँ से अफीम लेके आगे बेचेंगे? हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के जो विकास की बातें हैं उसके तरफ में ध्यान दें। मानव संसाधन किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का जो विकास होना है वो मानव संसाधन के ऊपर में होगा। यदि किसी परिवार के अंदर में लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, परिवार की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। और परिवार के अंदर में यदि सब अनपढ़ है, अफीम खाने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, वो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको भगवान रामचंद्र जी भी नीचे जमीन पे आ जाएं तो भी उस परिवार का विकास नहीं हो सकता। कोई आदमी उसका विकास नहीं कर पाएगा। विकास करने के लिए आपको अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे। कर्मों के ऊपर में ध्यान दोगे, आप कर्म सही जगह पे होगा, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट होगा, तभी जाकर के आप अपने परिवार का विकास कर पाओगे। नहीं तो इस प्रकार के आकर के बातें सुनते रहोगे, वापस चले जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में गांव का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये गांव जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छे भारतीय गांव पूरी दुनिया के अंदर में मिसाल है। हम गांव के लोगों के अंदर में बहुत एकता होती है, परंतु हमने देखा गया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर में हमने धर्म और जाति के नाम से गाँव के अंदर में लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी है। ये जो दीवारें हैं आप खड़ी करते हो, ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लिए। हमको हर आदमी के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमको उसको सबको एक साथ में लेकर के चलना चाहिए, उसको एक साथ में मदद करते हुए चलना चाहिए।
मैं पिछले 10 साल से अपने नाम के सामने बलदेव सिंह चौधरी की जगह बलदेव सिंह मानव लगाता हूं। आपने सारण तो ये लिखा है इसके अंदर में, क्योंकि मेरी गोद इनको पता थी तो लिख दी। बाकी मेरे आर्टिकल जितने भी होते हैं उसके अंदर में बलदेव सिंह मानव, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर में भी डॉक्टर बलदेव सिंह मानव लिखा हुआ है। मैं मानवता को पसंद करता हूं, मानवता को विश्वास करता हूं। सभी के अंदर में किसी प्रकार धर्म या जाति के बीच में भेदभाव नहीं करता हूं। सबको इंसान की दृष्टि से पहले देखता हूं, और यदि हम सभी को इंसान की दृष्टि से देखना शुरू कर दें, उसको किसी प्रकार का जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करें, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं करें, मैं समझता हूँ स्वर्ग यहीं पे है। और नहीं तो हम फिर वो अपने आप बैठे रहेंगे। हम किसी के यहाँ मौत हो जाती है तो देखते किन जाति रो है, अब वो एक्सीडेंट हो गया, उसको बचाने के सबसे पहले जरूरत है। मानवता हमारी ये कहती है कि उसकी जीवन बचना चाहिए, और हम वो ये कह करके छोड़ देते हैं कि वो तो बहुत जाति रो है जो ना पे हापे पे देख ले, यहाँ पर कट जरूरत है जाओ ना। अरे आप देख रहे हो, आप नज़दीक खड़े हो, आपके पास गाड़ी है, आप संसाधन है, उसके जीवन को पहले बचाओ, उसकी जाति और धर्म को मत देखो। आप इंसानियत को ख़त्म मत करो। इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो हमारा बहुत नुकसान है। और जाति और धर्म के नाम पे यदि आप दीवारें खड़ी करोगे, दुश्मन हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये जो दुश्मन देश है भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो जहाँ पे आपको उनको लगेगा कि जाति और धर्म के नाम पे दीवारें खड़ी है, तो वो जो आकर के हमारी आग के अंदर में और घी डालने का काम करेंगे, हमको और तोड़ने का काम करेंगे। और जब हमारे बॉर्डर के ऊपर में युद्ध होंगे तो आंतरिक युद्ध वो शुरू कर देंगे, गाँव के शहरों के अंदर में और गाँव के अंदर में लोगों को आपस में लड़ा देंगे और भारत को कमजोर करेंगे। तो हमको कमजोर नहीं होना है, हमको एकता रखनी है, हमको सबको एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। हम 70-80 साल के लिए यहाँ पे आए हैं, हम इस धरती के ऊपर में परमानेंट नहीं है। ये भाई हैं, माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं। आप एक एक इंच जमीन के लिए लड़ करके सिर काटना शुरू कर देते हो, जबकि आपको पता होना